अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ लाइफस्टाइल विद एसके द हिजाबी गर्ल। यहाँ पे हम सुबह सुबह बाहर से सफाई करा रहे थे, टेरेस की, पोर्च की, हर जगह की। और जितने भी प्लांट्स पड़े हुए थे, मेरी एक रूटीन है कि मैं जब सुबह सफाई करा रही होती हूँ तो मैं उस टाइम पे प्लांट्स को पानी देती हूँ। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, आपके दिन का एक स्टार्ट बहुत अच्छा होता है। आप ग्रीनरी देखते हो, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है जब आप घूम के प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, हर घर में हमें प्लांट्स रखने चाहिए। अगर आपका छोटा सा घर है, छोटी सी बालकनी है, आपके घर में बालकनी नहीं है तो आप इंडोर प्लांट्स रख लें, लेकिन अपने घर में प्लांट्स ज़रूर रखें, बहुत पॉजिटिविटी होती है। उसके बाद मैं अपनी असाइनमेंट बना रही थी और साथ साथ में मैं कॉफ़ी पी रही थी। मैं कॉफ़ी रोज़ नहीं पीती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह पी लूँ कुछ घंटों के बाद हम यहाँ पे अपनी बहन का नाश्ता बना रहे थे, क्योंकि कभी कभी उनका दिल करता है अच्छा नाश्ता बना खाने को। गर्मी की वजह से मैंने तो खाया नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने जो DIY का प्रोजेक्ट बनाया था उसको मैंने अपनी आंखों के सामने लगवाया, ताकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए उसको देख सकूं। ये था मेरा मज़े का नाश्ता, बैंगन का सालन विद पराठा एंड लस्सी। मैं कम कम ऐसा नाश्ता करती हूँ, बट ये बहुत अच्छा नाश्ता था। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी निकाली, मेरी मामा, मेरी बहन और मैं चल पड़े मेरी खाला के घर, जो कि बहुत दूर था। उसके लिए पूरे 3 मिनट से भी कम की ड्राइव करके हमें जाना पड़ा, लेकिन हम ना गाड़ी पे गए क्योंकि हम पैदल नहीं जा सकते थे। एक तो मेरी मामा साथ थी, दूसरा गर्मी बहुत थी और हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम इस गर्मी में पैदल चल के उनके घर तक जाएं। तो मेरे ख्याल से हम बहुत लकी हैं कि हमारे रिलेटिव्स हमारे घर के इतने करीब रहते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है, इमोशनल सपोर्ट भी होती है। वैसे भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। और हम तो पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा एक दूसरे के घर आते हैं। बस ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। यहाँ पे हमने चाय पी, साथ में हमने कटलेट्स खाए। दिल तो आलू के पराठों का था, पर मुझे पता नहीं था मैं घर से भी पराठा खाई थी, तो इसलिए हमने इसी पे इत्तेफाक किया। और हमने सोचा कि कल हम आएंगे आलू का पराठा खाने। और यहाँ पे लास्ट क्लिप में मेरा नेफ्यू अपनी मामा को बुला रहा था, जो कि वॉशरूम गई थी, और वॉशरूम के बाहर लेटा हुआ था। मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए मैंने उसको तो जी घूमना घुमाना तो हो गया। फिर हम लोग घर आए और आते साल हम लोग गए किचन में, क्योंकि बनानी थी दाल। दाल के लिए हमने बनाई थी साबुत मसूर की दाल। और यहाँ पे मैंने जल्दी से प्याज काटे, उनको फ्राई होने के लिए रखा। पास ये गार्लिक ऑलरेडी छीला हुआ था, तो मैंने जस्ट इसको काटा। जिस डोंगे में ये पड़ा था मैंने उसी डोंगे में काट लिया। क्यों? तो जी क्योंकि कुकिंग शो तो मैं कर नहीं रही थी, इसलिए जो था उसी में मैंने काट लिया। फिर मैंने अंदर गार्लिक डाला, थोड़ा सा प्याज जब मेरा ब्राउन हो गया, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला। यहाँ पे मैंने ले लिए 2 टमाटोज़, इनका मैंने प्यूरी बना ली थी। दाल साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है, पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगी और आप गर्मी से बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए पानी ज़रूर पिए। यहाँ पे हमारा मसाला ब्राउन हो गया था, मतलब जो गार्लिक वगैरह था। फिर हमने डाला अंदर टमाटर की प्यूरी, अंदर डाली हमने लाल मिर्चें, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस यही डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर इसमें हमने पानी डालना है, हमने पानी को गर्म होने देना है। अच्छे से दाल धो के वो हम उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं आ गई अपनी तैयारी करने, क्योंकि दिन हो गया था, बहुत लेट हो गया था, मुझे बाहर जाना था। ये मैंने ये सूट पहना, ये मेरा बहुत पुराना सूट है, पर ये मेरा बहुत फेवरेट सूट है। तो अभी मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं किसी को दूँ। यहाँ पे मैं अपने भांजे को मिल रही थी, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और बस आज वो घर पे था, तो मैंने सोचा इसको एवं लाड आए हुए थे मेरे से, तो उसने मुझसे लाड ले लिया। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी नीचे आए, आके हमने सोचा कि हमारा जो प्रेशर हम लगा के गए थे उसमें क्या बना। तो कुछ ऐसी शक्ल थी हमारी दाल की। पहले तो मैं डर गई, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं, दाल ठीक बनी है। यहाँ पे मैंने उसके अंदर मसाला डाला, जो था पाउडर सूखे धनिए का, ज़ीरे का और मेथी का। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन बाहर जा रहे थे। दरअसल वीडियो मैंने जल्दी कर दी थी, इसलिए मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा लेट है। यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ के अपनी वीडियो एडिट करी थी, जो कि मैंने अपने मैगज़ीन पे पोस्ट करनी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो व्लॉग शूट कर रही थी, अभी हम नए हैं ना, तो इस वजह से ज़रा प्रैक्टिस नहीं हो रही। बट मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं शूट करूँगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, आपको हर चीज़ का क्लिप बनाना। और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है अभी कि मैं हर बंदे के सामने बैठ के बात करूँ। और फिर वॉइस ओवर भी, बंदा कितना वॉइस ओवर करे, आप लोग तो बोर हो जाएंगे मेरा वॉइस ओवर सुन के। यहाँ पे हम लोग घर वापस आ गए। फिर हम वीडियो शूट करना भूल गए, क्योंकि हम एडिटिंग में लग गए। घर में गेस्ट आ गए थे, तो घर में जितने सालन पड़े थे हमने गर्म किए, दाल चावल के साथ उनको दिए। फिर हमने पी शिकंज भी, क्योंकि हमें लग रही थी गर्मी। यहाँ पे मैंने डाले चावल, पर मेरे नसीब में नहीं थे, तो मैंने खाए ही नहीं। ये ऊपर बैठ के मेरी जो वीडियो रह गई थी मैंने वो एडिट की, क्योंकि मैंने अपलोड करनी थी। और यहाँ पे मैं चली गई थी गेस्ट को ड्रॉप करने, और 1-2 और काम थे। मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि जब साथ कोई होता है तो मुझे वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने लग देते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं गाड़ी ठोक ना दूँ। तो मैं अकेली थी, तो और मैं बहुत बोर भी हो रही थी। मुझे बातें करना बहुत पसंद है,
और बहुत स्पीड में बातें करती हूँ, इसका अंदाज़ा तो आप लोगों को हो ही गया होगा। यहाँ पे मैं गाने नहीं सुन रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है ड्राइविंग करते हुए गाने सुनने से, इसलिए बस आप लोग मेरी बातें सुने। ये घर आके मैं गरमा खा रही थी और मैं कुछ पता नहीं कुछ अपना यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी, और ये क्लिप मैंने शूट किया था कि मैं इस पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करूँगी, लेकिन अब मुझे कोई अच्छी बात इस वीडियो के दौरान याद नहीं आ रही जो मैं करूँ, तो इसलिए ये क्लिप ऐसे ही है। ये बहुत स्पेशल क्लिप है क्योंकि इसमें ये तो जो चिड़िया थी ये मेरी नीज़ को जवाब दे रही थी। आगे आप भी सुने कि वो किस तरह उससे बातें कर रही थी। यहाँ पे मैं, मेरी बहनें और मेरी भांजी जो है, हम लोग एक शॉपिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे क्योंकि ईद आने वाली है और मेरी बहन ने ट्रैवल भी करना था, तो हम लोग चाहते थे कि उससे पहले पहले हम सबकी शॉपिंग कर लें। हमारी शॉपिंग देख के आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शॉपिंग थी। ये सिर्फ हम 3 या 4 लोगों की शॉपिंग नहीं थी, इसलिए हम लोग इसके लिए पहुँचे गीगा मॉल, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब आउटलेट्स हैं और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे आके बहुत बंदा ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यहाँ से हम अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के अंदर गए और बिल्कुल सामने थी ये लिनन शॉप, और मैं कहती हूँ क्या खूबसूरत बेडशीट्स और सामान था। मुझे मेरी नीस को भी अपने रूम के थीम के हिसाब से कुछ शीट्स पसंद आई, बेडशीट्स वगैरह, लेकिन मेरी बहनों ने भी पिलोज़ वगैरह लेने थे। हमने चीज़ें ली, ब्लैंकेट्स तक हमने सेपरेट कराए, और हमने सोचा कि हम वापसी पे पिक करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो मतलब हम लोगों ने अभी ऊपर से शॉपिंग की, तो हमने कहा कि बहुत हैवी है सामान, हमें भी उठा लें, पर हमारी बैड लक कि हम लोग वापसी पे इतना लेट हो गए कि शॉप ही बंद हो गई। यहाँ से मेरी बहन ने ये पिंक वाला ड्रेस लिया था, मैं पहले ही सबको बता रही हूँ उसके पहनने से, लेकिन बहुत प्यारा था, मेरा भी दिल कर था, पर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ। जब वो लोग बिल कर रहे थे तो मैं और मेरी नीस यहाँ पे इस शॉप में आ गई क्योंकि उसको स्क्रंचीज़ चाहिए थे, और हमें वो तो नहीं मिले, बट उसको यहाँ पे ग्लासेस पसंद आती थी, और मैं उसको कहती कि जब तुम बाहर जाओगी तो वहाँ से ग्लासेस लेना, सब लोग वहाँ से लेते हैं, पर उसको पता नहीं यहाँ से लेने का क्या शौक़ आया। फिर मैं उसको खींच के लेके आई शॉप से बाहर। इतनी देर में मेरी बहनों ने भी बिल करवा लिया था, और फिर हम पहुँचे मारिया बी पे, जहाँ पे जाने के लिए हम आए थे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ड्रेसेस डिसाइड किए हुए थे मेरी सब नीसीज़ ने, इसने बस ट्राई करना था क्योंकि वो श्योर नहीं थी वो पहने कि नहीं पहने कि। यहाँ पे बिलिंग हो रही थी, और पता नहीं मेरी बहनों को कहाँ से ये सूट मिल गया, उन दोनों का साइज़ नहीं था, तो उनको लगा मुझे फ़िट आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि तुम ट्राई करो। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल तंग था। अगर स्मॉल होता तो मैं ले लेती, पर वो अवेलेबल नहीं था। अब मैं देखूँगी किसी और शॉप से ले लूँ, क्योंकि अब तो मेरा दिल आ गया, अब तो मैंने लेना ही लेना है। और यहाँ पे हम आगे खाटी पे, यहाँ से हमने कुछ कपड़े चेंज कराने थे, पर जितने हमने चेंज कराने थे हमने उससे ज़्यादा वापस ले लिया। ये मैं ट्राई रूम के बाहर वेट कर रही थी क्योंकि मैंने यहाँ से इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, जो लिया उसके लिए मुझे ट्रायल की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे बिलिंग हो रही थी। ये प्लांट्स देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, बस मैंने भी अपने घर में ऐसा एक कॉर्नर बनाना है, मैंने पक्का तैयार कर लिया। फिर हम आए स्केचर्स पे, जहाँ से हमने कुछ नहीं ख़रीदना था। हम लोग आए थे कि हम यहाँ पे देखते हैं और फिर हम पिक्चर्स बना के अपने बाहर वाले बहन भाइयों को भेज देंगे, या जब मेरी बहन भाई जाएगी तो वो ले आएगी। लेकिन स्क्रैचर्स वालों ने भी कसम खाई थी कि आज उन्होंने जूते हमें दे के ही भेजना है, तो मेरी बहन को लेना पड़ा। जितनी देर में वो बिलिंग करा रही थी मेरी भांजी को लगी भूख, और हम लोग आगे ऊपर खाने का ऑर्डर देने। हमने मैकडॉनल्ड्स KFC का बायकट किया हुआ है, इवन हार्डीज़ का भी, हम लोग वहाँ से कुछ नहीं खाते, इसलिए हम लोग बहुत मेरी भांजी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि उसका दिल भी कर रहा था और वो कह रही थी कि मुझे नहीं खाना। फिर आए हम पेपर्स पेरे पेरे पे, इनका खाना बहुत मज़े का होता है, नैंडो से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। ये शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो अभी शॉपिंग रहती थी। हम खाने का वेट कर रहे थे, मीनवाइल मैंने ये आइसक्रीम बनते हुए देखी, और फिर हमारा खाना आ गया। मुझे पेपर्स पेरी पेरी की हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, बट मुझे एक ऑप्शन मतलब एक इनकी चीज़ बुरी लगी कि इन्होंने ड्रिंक्स जो थी उनके पाकिस्तानी ब्रांड की कोई ड्रिंक नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ये मुझे बुरा लगा, इसकी मैंने कंप्लेन भी किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कंप्लेन पे असर भी होगा उनको। यहाँ पे हम आगे सैफायर पे, यहाँ पे बहुत अच्छे कोट सेट, स्लीप वेयर्स, वैसे भी कपड़े 2 पीस 3 पीस हर चीज़ बहुत अच्छी आई हुई है, प्लीज़ जाएँ। हमने वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, और फिर हम आगे आइसक्रीम खाने। बास्किन रॉबिन्स में श्योर नहीं थी कि बायकॉट में आता है कि नहीं आता, पर मेरी भांजी का बहुत दिल कर रहा था। 4 घंटे से हम शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा बेचारी को ले ही देते हैं, मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। यहाँ पे मैं और मेरी भांजी बैठ के मेरी बहनों का वेट कर रही थी, जो पता नहीं दूर खड़े होकर कौन सी बातें कर रही थी, जिस तरह हमने घर तो जाना ही नहीं है। और ये हमने आते हुए हमें नहीं लगा था कि हमारी गाड़ी इतनी दूर खड़ी है, लेकिन वापसी पर लग रहा था कि पता नहीं हमने किस जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। सामान तो बस हमने गाड़ी में फेंका। आगे आप सुने हमारी बातें। मैंने भाजियों के हिसाब पर उठाए, भाजियों का मूड खराब था, बाहर
कार्ड ना चले तो मैं पे भी करता हूँ। बाजियों ने इंतजार कराया, मैंने भी थोड़ा नखरा दिखाया। जी, तो ये था एक छोटा सा ग्लिम्स हमारी बातों का। खैर हम लोग तो ऐसी बातें करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करते हैं। अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है इन बातों के ऊपर और मैं बस अभी मैं इतनी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, इसलिए मैंने ज़्यादा बातें नहीं हमारी शूट की, ना ही मैंने डायरेक्ट अपने सामने कैमरा करके कोई बातें की हैं। इन फ्यूचर में भी मैं करूँ और अपनी बहनों की भी शेयर करूँ, बिकॉज़ मैं आपको बता रही हूँ जब हम लोग साथ होते हैं, हम लोग जिस तरह हम लोग बातें कर रहे होते हैं ना, आधी बातें तो मुझे सेंसर करनी पड़ेंगी, बट आप लोग हँस-हँस के पागल हो जाएंगे। आप लोगों को किसी कॉमेडी शो की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं, तो ये बात की तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अपनी फॉर्म में ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही थी, बट मैं इतना अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के बारे में, सिर्फ इसलिए। बाकी फ्यूचर में हम करेंगे। ये मेरी बहनों ने सुबह ट्रैवल करना था और मैं एज़ अच्छी छोटी प्यारी बहन अपनी बहन के कपड़े निकाल के बाहर रख रही थी, क्योंकि वो बच्चे सुला रही थी, तो मैंने सोचा सुबह उसको ईजी हो जाएगा चूज़ करने में। और यहाँ पर मैंने लाइटें बंद की, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सोने चलेगी। ये है अब अगले दिन का अगला दिन। यहाँ पे मैं सुबह उठी थी, क्योंकि मैं तो उठ ही गई थी अपनी बहन के साथ। खैर उठी तो मैं बहुत लेट थी, लेकिन फिर भी उठ गई। ये हमने उठाया मारिया बी का बैग पूरी 2 दफ़ा, पता नहीं क्यों, और फिर हम चल पड़े नीचे। फिर मुझे याद है टाइम तो दिखाया ही नहीं, नीचे आके मैंने पिया गर्म पानी और फिर मेरी बहन चलेगी और मैं आई ऊपर। यहाँ पे जो कपड़े वॉश हुए थे और जो हम लोग शॉपिंग करके लाए थे, जो स्टिचिंग के लिए कपड़े थे, उन सबको समेटने के लिए विंडो पहले मैंने बंद की, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और फिर यहाँ पे मैंने चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। खैर बच्चे बार बार आ रहे थे, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, कैमरा मूव कर रहे थे और ये देखें गिरा भी दिया। बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा 3-4 दिन नहीं हमने ध्यान दिया, तो इधर बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। और यहाँ पे मैंने सबके पार्सल जो चीज़ें करनी थी, या जिसके जो गिफ्ट्स मेरी बहन को चाहिए थे, हर चीज़ किसके कपड़े, सब हम सबके कपड़े जो ईद के लिए स्टिच होने थे, मैंने सेपरेट करके रख दिए। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल सूट है, क्योंकि ये मेरे भांजे और भांजी ने मुझे मदर्स डे का गिफ्ट दिया था। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि वो दोनों वाकई मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी वो दोनों बहुत प्यारे हैं। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मदर्स डे पे कोई गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दिया। और ये मैं प्रेस करने के नीचे देख आई थी। यहाँ पे देखिए मैंने बेड पूरा खाली करके एक कॉर्नर में सारी चीज़ें सबकी सेपरेट करके रख दी। फिर मैंने नाश्ता किया, जो कि मैंने दाल चावल कल बनाए थे वो खाए और साथ में चाय पी, क्योंकि कल का पूरा दिन मैं दाल चावल तो खा ही नहीं पाई थी। और भाई हम दाल चावल बनाए और खाए ना। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम्स है, मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट है और मुझे लगा कि अब मुझे उनको पढ़ाना चाहिए, इसीलिए इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और मुझे ये बहुत हेक्टिक भी लगता है, बहुत हिम्मत और बहुत मुश्किल काम है व्लॉगिंग करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।